नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो बिहार के अंदर तय हो गया है कि एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा। दोनों गठबंधन आमने सामने होंगे। बड़ा सवाल ये था कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। बड़ा सवाल ये था कि क्या तेजस्वी यादव की पार्टी 150 सीटों से ज़्यादा पर चुनाव लड़ेगी। बड़ा सवाल ये था कि क्या कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे, मनोज झा थे, और राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू को भी बुला रखा था। राजेश राम जो कि प्रदेश के नए अध्यक्ष बताए गए हैं बिहार के, उनको भी बुला रखा था। यानी राहुल गांधी पूरी पारदर्शिता बरतना चाहते थे, कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। बाहर निकल कर बैठक के बाद जो तेजस्वी यादव ने कहा, उससे बड़े संकेत मिलते हैं। एक बड़ा संकेत तो ये है कि महागठबंधन सीट शेयरिंग की बात जल्द से जल्द पूरी कर लेना चाहता है। इसीलिए वो 17 तारीख को अब पटना में बैठेगा, जिसमें कांग्रेस, तेजस्वी यादव की पार्टी, वाम मोर्चा और साथ ही साथ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी शामिल होगी, और उसमें सीटों की मुख्य रूपरेखा तय हो जाएगी। कांग्रेस ने जो बड़ी अड़चन थी वो दूर कर दी। कांग्रेस के लिए ये मोदी मीडिया ये फैला रहा था कि कांग्रेस 100 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, 70 से ज़्यादा सीटों पर तो हर हालत में लड़ेगी। लेकिन मोटे तौर पर जो पर्दे के पीछे से निकल कर खबरें आई हैं वो बता रही हैं कि कांग्रेस चाहती है कि 40 के आसपास, 45 हो सकता है, बहुत हुआ तो 50 ऐसी सीटें जो कांग्रेस की मर्जी की हो और कांग्रेस को लड़ने के लिए दे दी जाएं, और उसमें कांग्रेस अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी ले कि उसका स्ट्राइक रेट 60-70% होगा। यानी पिछली बार 70 सीटें थी, 19 सीटें आई थी। इस बार कांग्रेस को लगता है कि 40 से 50 सीटें मिल जाएं, उनके मतलब की सीटें मिल जाएं, जिसमें पिछली बार जीती 19 सीटें भी थी। पिछली बार जितनी सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर थी और आज वो अपनी स्थिति मजबूत पाती है, वो सारी सीटें उनको दे दी जाए। तो बड़ा लफड़ा ये ख़त्म हुआ। अगर कांग्रेस 50 सीटों पर मैक्सिमम चुनाव लड़ती है, वाम दल 20 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, मुकेश सहनी को 10 सीटें से ज़्यादा शायद ही दी जाएंगी, तो अपने आप में ये सीटों की संख्या बढ़कर 80 हो जाती है, और 240 243 में से 80 घटा दिया जाए तो 163 सीटें बचती हैं। यानी 160 से लेकर 165 सीटें के बीच में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को लड़ने के लिए दी जा सकती हैं, और इससे ज़्यादा वो चाहेंगे भी क्या। एक बड़ा मसला इस रूप में ख़त्म हुआ है। हालांकि इस पर घोषणा नहीं हुई है। 17 तारीख को इस पर बात होगी और एक मोटा एक स्वरूप सामने निकल कर आ सकता है। ज़रूरी नहीं है 17 को अधिकृत घोषणा हो जाए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये बात भी संभव है। एक बात और कही जा रही थी कि साहब तेजस्वी यादव खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री बताने पर तुले हुए हैं। सचिन पायलट ने बिहार जाकर कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है, चुनाव के नतीजे आने के बाद तय होगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लिए मीडिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको खुद ही बता देंगे। और बड़े सरल सहज अंदाज में जो कहा उन्होंने, उससे लगता है कि ये भ्रम भी दूर हुआ है। मोटे तौर पर यह समझाया गया कि ये बयान इस तरह दिए जा रहे थे कि नीतीश के लिए दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। अगर नीतीश आ जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वही मुख्यमंत्री होंगे, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और गठबंधन के जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री होंगे। इसीलिए ये खुला रखा गया था। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये घोषणा करते हैं, जैसे बीजेपी से सबक ले सकते हैं, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो सभी बड़े नेता जो संभावित मुख्यमंत्री पद में की रेस में शामिल होते हैं वो पूरा जोर लगाते हैं। यहाँ महागठबंधन में अगर तेजस्वी यादव को अभी इतनी जल्दी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया
तो राजेश राम जो दलितों के बीच में काम कर रहे हैं, मुकेश सहनी जो अपने निषाद मल्लाहों के बीच में काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी अड़चन पैदा हो सकती है, क्योंकि एक दलितों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यादवों को वोट देना पसंद नहीं करते। MY फैक्टर के कारण वो लालू के पास में आ जाते हैं। MY फैक्टर मनी मुसलमान यादव के साथ साथ कांग्रेस भी लालू के साथ चली जाए तो ये लोग साथ आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक रास्ता छोड़ा जाना ज़रूरी है कि गठबंधन बाद में तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा, अभी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी संभावनाएं खुली हुई हैं। यानी 100% तय नहीं है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री हो। वैसे सारी जनता जानती है, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, वाम मोर्चा भी जानता है, तेजस्वी पार्टी यादव की पार्टी के लोग भी जानते हैं और मुकेश सहनी भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो तेजस्वी वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब एक दिक्कत ये थी कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को घोषित किया जाए तो फिर राजेश राम जो दलित समाज से आते हैं, 5.5% के आसपास वोट है रविदास समाज का, उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए या नहीं। उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए तो लोग कहेंगे एक तो OBC यादव मुख्यमंत्री हो गए, एक दलित डिप्टी CM के चेहरे के रूप में हो गए, तो एक और डिप्टी CM सवर्ण जाति का चेहरा होना चाहिए या एक और कोई और जाति का चेहरा होना चाहिए, तो उसमें फिर रायता बिखर जाता। तो बेहतर यही है कि अभी रोक के रखा जाए इन चीज़ों को और थोड़ा सा उत्सुकता बनाए रखी जाए। कुल मिलाकर अभी तक महागठबंधन यानी कांग्रेस और लालू की पार्टी के नेताओं के बीच में कोई औपचारिक अनौपचारिक बैठक नहीं हुई थी। पहली बार ये बैठक हुई है, ये सबसे बड़ा कदम है। पहली बार की बैठक में तय हो गया कि दूसरी बार की बैठक कब होगी, कहाँ होगी और उसमें कौन कौन शामिल होगा, ये दूसरा बड़ा कदम हो गया। पहली बार की बैठक में ही मुद्दे मसले तय हो गए, रणनीति तय हो गई मोटे तौर पर, ये तीसरा बड़ा कदम है। पहली बार की बैठक में ही मुख्यमंत्री का चेहरा, सीट शेयरिंग का लेकर जो भ्रम है वो दूर हो गया, ये चौथी सबसे बड़ी खबर है। अब आप कहेंगे कि नीति क्या तय हुई है, रणनीति क्या तय हुई है, तो मोटे तौर पर तेजस्वी यादव ने इशारा कर दिया कि दो मोर्चे पर एक साथ काम करेगा महागठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 साल में जो वादे किए बिहार को लेकर और जो बिहार को किए गए वादे पूरे नहीं हुए, चाहे स्पेशल ग्रांट देने का मसला हो, आपको ध्यान होगा वो मशहूर बयान, वो मशहूर भाषण, कितने करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं, चलिए 1.25 लाख करोड़ दिया। फिर गन्ना मिलों को, चीनी मिलों को खोला जाएगा, वहाँ की चीनी की बनी हुई चाय पी जाएगी, ये सब पूरे नहीं हुए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे मामले हैं जो पूरे नहीं हुए, जिनको मुख्य मुद्दा के रूप में सामने रखा जाएगा। और नीतीश कुमार के 20 साल का जो अधिकारियों का जंगल राज है, जो कानून व्यवस्था चौपट हुई है, उसको सिलसिलेवार तरीके से सामने रखा जाएगा। पहली बार महागठबंधन पेपर वर्क ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है। कृष्णा अल्लावरू इसके लिए माने जा सकते हैं कि पूरे बिहार को अलग अलग संभागों में बांटना, कहाँ कौन सी जाति का समीकरण बैठेगा, बदली हुई परिस्थितियों में गठबंधन के हिसाब से किस पार्टी के उम्मीदवार को टिकट कहाँ देना ज़रूरी होगा, या कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती है जहां कांग्रेस का उम्मीदवार हो लेकिन लालटेन के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा हो, या इसका उलट भी हो सकता है कि कांग्रेस के हाथ के चुनाव चिन्ह पर आरजेडी का कोई नेता चुनाव लड़ता हुआ हमें नज़र आए, तो किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो छोटी सी बैठक से खबरें छन छन कर आ रही हैं कि ऑल इज़ वेल। वाकई में ऑल इज़ वेल है या नहीं, ये जो मेरा वीडियो था ये सिर्फ महागठबंधन को लेकर था, लिहाजा एनडीए को लेकर मैंने ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई टिप्पणी नहीं की है। इस पर एनडीए की तैयारियां क्या है, इस पर कल मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।
शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।